किसकी सरकार अनुमान हजार। सुदीप श्रीवास्तव जी चुनाव विश्लेषक हैं, बहुत ही सटीक विश्लेषण रहता है। सुदीप जी ने तमाम विश्लेषण दिए हैं। मुझे याद है यहाँ पर दिल्ली में थे सुदीप जी जब झारखंड के नतीजे आ रहे थे। अब आपकी हो जाए, बताइए। देखिए, ये जो अपने सवाल उठाया था कि क्या एग्जिट पोल 11% के रेंज में रह जाएंगे या सही होंगे, ये इसके लिए महत्वपूर्ण दो तीन चीजें हैं। एक चीज ये है कि क्या जो सैंपलिंग की गई है एग्जिट पोल की, वो उस स्टेट की डेमोग्राफी को प्रॉपरली रिप्रेजेंट करती है या नहीं। माने अगर किसी पर्टिकुलर जात की संख्या 20% है और आपने सैंपल उसके 50% उठा लिए, तो आपका सैंपल सही नहीं है। फिर महिलाओं और पुरुषों का मेजर होना चाहिए। फिर सारी सीटों पर, क्योंकि असेंबली इलेक्शन में लोकल इश्यूज भी बहुत होते हैं। कोई पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं है कि आप रैंडमली कुछ लोकसभा सीटों पे करें और प्रोजेक्ट कर दें। इसके अलावा जो तोमर साहब एक बात कह रहे थे कि अगर आप जल्दी में तुरंत पूछेंगे किसको वोट दिया किसको वोट दिया, तो शायद वो आपको सही जवाब ना दे। तो ये चीजें अगर आप ठीक से करते हैं, साइंटिफिक तरीके से करते हैं और उसके एरर के मार्जिन को प्रॉपर मैनेज करते हैं, तब आप ये मान सकते हैं कि एग्जिट पोल का नतीजा सही निकल सकता है। सैंपल बहुत छोटा होगा तब भी गड़बड़ होगी, सैंपल बहुत बड़े की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन प्रॉपरली रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होना जरूरी है। जहां तक अभी के मैं तीनों देख रहा हूं, तीनों स्टेट तो मेरी घूमी हुई है अभी चुनाव के समय भी। दिल्ली के बारे में इस बात का बहुत सिंपल फैक्टर काम कर रहा था कि अगर सरकार प्रदेश में केजरीवाल की है तो एक बार एमसीडी भी केजरीवाल को देके देखो, और वहां उनका काम कांग्रेस ने आसान कर दिया। कांग्रेस लगभग कंसीड कर रही है अपनी स्पेस। वही काम गुजरात का जल्दी से बता दें। गुजरात में भी कांग्रेस ने स्पेस कंसीड कर ली है। वर्टिकल डिवाइड हो रहा है, बीजेपी का वोट घटेगा लेकिन उसके बावजूद विपक्ष का ज्यादा बड़ी संख्या में बढ़ेगा। सही बात है, विपक्ष का और ज्यादा डिवाइड हो जाएगा। इसी वजह से बहुत तेजी से बढ़ेगी। बम्पर सीट में आपको सफलता दिखाई देगी बीजेपी की। बहरहाल कुछ एक दिन रुकना है, उसके बाद फिर तो सब दूध का दूध पानी का पानी, सब साफ हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।